नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम आपसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप थोड़ा सा हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव वैसे तो अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन वहां की राजनीति बहुत तेजी के साथ गरमा रही है। ताजा हाल यह है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर की कॉपी हम आपके सामने रखते हैं। उस एफआईआर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एफआईआर की कॉपी है जो इंदौर में उनके खिलाफ दर्ज की गई है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा है कि इस तरीके की 41 एफआईआर कांग्रेस के दूसरे और नेताओं जिनमें प्रियंका गांधी में शामिल उनके खिलाफ दर्ज की गई है। अब उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है। इस एफआईआर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हाथ से लिखा हुआ, जिसमें ऊपर अरुण यादव लिखा हुआ, उसके नीचे प्रियंका गांधी वाड्रा लिखा हुआ है, उसके नीचे कमलनाथ लिखा हुआ है, और जहां प्रियंका गांधी का नाम है उसके ठीक सामने लिखा हुआ ट्विटर हैंडलर, यानी प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडलर। अब ये ट्विटर हैंडलर प्रियंका गांधी, इसका क्या मतलब? ये तो जिन्होंने एफआईआर दर्ज की वही इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जिस आदमी का ट्विटर हैंडल होता है, जैसे कि मेरा अपना ट्विटर हैंडल है, तो मैं अपने ट्विटर हैंडल से मैं ही उस पे कंटेंट लिखता हूं। और प्रियंका गांधी और जिस व्यक्ति के नाम से वो ट्विटर अकाउंट है या ट्विटर हैंडल है, तो ये उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो क्या ट्वीट करता है, क्या ट्वीट नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ट्विटर हैंडल अगर कोई और लिख भी रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिन्होंने वो ट्विटर लिखा हुआ। ऐसे में इस शब्द का कोई मतलब नहीं जहां लिखा जा रहा है ट्विटर हैंडलर अब प्रियंका गांधी वाड्रा, यानी ये टेक्निकल चीजें कहने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से ये प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसकी एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि ये है कि दरअसल एक वहां के एक अखबार में एक खबर छपी थी, उसमें लिखा था पेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा, जांच करो। यानी कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि वहां हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन लिया जाता है। और आपको याद होगा कि उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने आत्महत्या भी की थी और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के ऊपर आरोप भी लगाया था। बाद में वहां की अपनी सरकार ने जांच की और उन बड़े नेताओं को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी थी। अब लगभग वही स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है इस कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी के माध्यम से, जो सोशल मीडिया पे वायरल है, कि दरअसल मध्य प्रदेश में भी जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है उनमें 50% कमीशन लिया जा रहा है, यानी 50% घूस ली जा रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर पे लिखा, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। प्रियंका गांधी की जाहिर सी बात है कि इस ट्विटर के बाद से हंगामा मचा, बीजेपी सक्रिय हुई और बीजेपी की तरफ से वहां के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा ने वो ट्विटर अपने अकाउंट पर आए। उन्होंने बाकायदा धमकी भरे अंदाज में कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुद्दा विहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पहले राहुल गांधी जी से झूठ बुलवाया, अब प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवाया। प्रियंका गांधी जी से झूठा ट्वीट करवाया, ये ध्यान रखने वाली बात है। वहां के गृह मंत्री अपने ट्विटर हैंडल पे लिख रहे हैं प्रियंका गांधी जी से झूठा ट्वीट करवाया। तो जो एफआईआर में लिखा गया है ट्विटर हैंडलर अब प्रियंका गांधी वाड्रा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये देश के गृह मंत्री लिख रहे हैं। प्रियंका जी आपने जो ट्वीट किए हैं उसके प्रमाण दो, अन्यथा हमारे पास कार्रवाई के सारे स्थितियां मौजूद है। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि दरअसल पूरे प्रदेश भर में प्रियंका गांधी, कमलनाथ, बाकी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज की गई है।
इसके विरोध में कांग्रेस ने वहां प्रदर्शन भी किए हैं। और ये जो ट्विटर है ये कांग्रेस का है, जिसमें लिखा गया, जब प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी और हमारे साथियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, तो सीएम शिवराज तिलमिला गए और एफआईआर दर्ज करवा दी। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर कर्नाटक की को रिपीट करना चाहती है। जिस तरीके से कर्नाटक में एक आरोप लगाया कि 40% कमीशन की सरकार है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि वहां भी 50% कमीशन की सरकार है। इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में क्यों बीजेपी इतनी तिलमिलाई हुई लगती है? जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेसियों के खिलाफ, जिसमें प्रियंका गांधी भी है, इनके खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज हुई है। इसी में करेंगे चर्चा, बातचीत। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भूपेंद्र गुप्ता, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, भोपाल से हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भोपाल से हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है वहां से, इंदौर से हमारे साथ हैं डॉक्टर, और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ है। थोड़ी देर बाद ग्वालियर से राकेश अचल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील मैं अपने जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता है उनसे करना चाहता हूं। उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। बेहतर यह हो कि आप एक दूसरे को बीच में ना टोके और ना ही एक दूसरे के खिलाफ किसी तरीके की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि मुझे बातचीत बीच में रोकना पड़े। आपको जो कहना है आपको अपने वक्त पे कहें, और पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। आप निश्चिंत रहे, बीच में कोई काटने का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक ये कोई अनर्गल बात नहीं होती है। संजीव, सबसे पहले आपसे, ये जो एफआईआर की कॉपी हमने दिखाई है, तो उसमें तो लिखा हुआ ट्विटर हैंडलर ऑफ प्रियंका गांधी वाड्रा। तो पहली चीज ये है कि इस एफआईआर का मतलब क्या हुआ? क्या प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर है या नहीं? मेरी अपनी मान्यता है कि है। पुलिस क्या कहती है, जानकारी आप देंगे। और क्या पूरे प्रदेश में 41 एफआईआर दर्ज है? नहीं, देखिए, मैंने जो बातचीत की है मध्य प्रदेश पुलिस से अलग अलग जगहों पर, तो मुझे 2 जगह से, एक इंदौर संयुक्तगंज थाने में, दूसरी भोपाल, 2 जगह एफआईआर को उन्होंने कंफर्म किया कि 2 जगह एफआईआर हुई है। और एफआईआर को लेकर बात उनकी यही है कि हमने ट्विटर हैंडलर को लेकर की है। लेकिन सवाल यही है कि ट्विटर हैंडलर, चाहे वो नाम तो एक जैसा आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, जिसका भी ट्विटर हैंडलर है सीधे सीधे उसी पे कलाएगी। उसको अगर दूसरा कोई चला रहा है या उसको जो जिम्मेदारी मिली हुई है वो नहीं मान सकते, कि वो नहीं माना जाएगा। तो अगर हम तकनीकी तौर पर देखें, जो एफआईआर में नाम भी है, प्रियंका गांधी जी का नाम है, कमलनाथ जी का नाम है, अरुण यादव का नाम है, कमलनाथ के ऑफिस का नाम है, तो ये क्लियर करता है कि एफआईआर तो की गई है और इन लोगों के कहीं ना कहीं यही लोग हैं जिनके खिलाफ की गई। दूसरा एक और चीज है, बीजेपी ने अब एक नई चीज शुरुआत करी है। बीजेपी ने अब ये भी कहा है कि प्रियंका जी को भोपाल आना चाहिए और पुलिस की मदद करना चाहिए। एक सो कॉल्ड हम कहें, या जो सोशल मीडिया पर अभी फिलहाल में नया एक वीडियो चल रहा है, तो ये मुद्दा आशुतोष जी बहुत पहले से यहाँ अपना जोर पकड़े हुए है। जब प्रियंका गांधी की पहली सभा हुई थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने आगाज किया था चुनाव का, तभी उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। जब दूसरी बार जब आई थी तो उन्होंने ग्वालियर में भी बहुत लंबी एक फहरिस्त उन्होंने कहा था, मैं गिनाऊंगी, मैं दूंगी। अब ये जो कुछ हुआ है, इसके बाद ये पूरा का पूरा मामला जो आपने कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक रुख अख्तियार कर लिया है। और इसमें कई शक और शुबा नहीं है कि शिकायत आम है कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो 50% का कांग्रेस का दावा है आशुतोष जी, उसको अब उन्हें कहीं ना कहीं प्रमाणित, क्योंकि इस भी मैंने जो क्या पूरे प्रदेश में 41 एफआईआर दर्ज है कांग्रेसियों के खिलाफ, जिनमें प्रियंका गांधी भी है? नहीं, मेरे पास तो आशुतोष जी, जो मैंने पुलिस से बात की ना, मुझे 2 कंफर्म की हैं। 41 का दावा कांग्रेस का है। और जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ जो अब कांग्रेस ने अपना जो पूरा का पूरा इसको फोकस किया हुआ है, अब वो जो सोर्सेस ने ये बताया कि जो संघ है, ठेकेदारों के संघ की बात हुई है, वो एक नाम जो है जिसके मार्फत बात हुई है, वो दोनों अभी पुलिस को नहीं मिले। मैं सोर्सेस ने मुझे बताया कि हमने जो हमारी मध्य प्रदेश की जो सतर्कता शाखा है उसने अपनी जांच कर ली है, और भी जो विंग्स हैं अलग अलग जो इस तरीके के मामलों की जांच उन्होंने की, और उनकी रिपोर्ट के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई। बड़ी सलीके से अब लगातार हो रहा है कि बीजेपी जो अपना, अब बीजेपी एग्रेसिव अंदाज में, बीजेपी ने कहीं भी बैकफुट पे नहीं है, तो वो अपना है। और कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने कल मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किए थे, आज भी उसको आगे बढ़ाएगा। और कमलनाथ जी आज उज्जैन में थे, तो कमलनाथ जी ने उज्जैन में एक अर्जी लगाई है, जो नई एक उसमें आगे बढ़ा है। अर्जी लगाकर उन्होंने महाकाल में जगह प्रेस से बात की, हम लोगों से जो बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि जिसने महाकाल को नहीं छोड़ा है, अब ये कुछ भी करते हैं, दावा करते हैं, हम
यहाँ भ्रष्टाचार है और हमने यहाँ अर्जी लगा दी और हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक यही होगी। और उन्होंने बाद में जो ठीक है। बातचीत में ये भी कहा है कि हम किसी को छोड़ने और बख्शने वाले नहीं है, जो भी जिन्होंने भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी ठीक। कार्रवाई एक्शन होगा। तो ओवरऑल ये मुद्दा संजीव, जोर ये पकड़ तो तब होगा जब चुनाव में जीतेंगे, उनकी सरकार बनेगी, तब की बात है ना। अभी तो इस बारे में हम क्यों चर्चा करें, अभी तो जाहिर सी बात है राजनीति। दीपक जी, प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई आप लोगों ने। अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो आपत्तिजनक बातें कही हैं, उनकी कंप्लेंट भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह की है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस के नेता हों या दिल्ली से चुनाव के संदर्भ में यहाँ पर आने वाले लोग हों, तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जो घोर आपत्तिजनक है। बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के बेसलेस बातें करना और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना, ये पिछले 20 सालों में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, ना तो इनके पास कोई किसी बात का सबूत है, ना कोई आधार है। मध्य प्रदेश पिछले 20 सालों में 500% विकसित हुआ, हर क्षेत्र में जीडीपी 500% पहुंच गई है। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का बजट 21,000 करोड़ होता था, आज 3 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। विकास की तमाम बातों को पीछे धकेलने के लिए झूठी बातें कर रहे हैं और उन झूठी बातों की वजह से मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता आहत है और इसलिए कंप्लेंट होगी। ठीक है, आप कंफर्म कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दर्ज करवाई है प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी बातें आपत्तिजनक हैं और मध्य प्रदेश में कोई भी नागरिक जिसको इससे दुख होता है, जिसको इससे क्षति पहुंचती है, ऐसा महसूस होता है, वो कराएगा। अब मुझे जानकारी नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं जिनके नाम पे प्रियंका गांधी वाड्रा ने झूठ बोला है, वो संबंधित कोई पक्ष हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को बदनाम करने की एक साथ कोशिश कर रही है वो। आप तो सरकार में हैं, जाहिर सी बात है आपकी जो एक्सेस होगी वो किसी पत्रकार की एक्सेस नहीं होगी। तो क्या आपने अपने सोर्सेज के हवाले से सरकारी तंत्र के माध्यम से पता करने की कोशिश की है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कहीं एफआईआर दर्ज है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर या नहीं, या सिर्फ कंप्लेन दर्ज है? अभी हमने पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन इस तरह के मामलों में पहले भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज कराई है। दिग्विजय सिंह के संबंधित मामले हों और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से संबंधित मामले हों, जब भी उन्होंने झूठ बोला है तो इस तरह के मामलों में हम कंप्लेंट करते हैं और एफआईआर भी दर्ज होती है। यानी आपको लगता है कि जो प्रियंका गांधी ने जो बात कही है वो आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को डिफेम करने के लिए की है, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? निश्चित, आपकी बात ठीक है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपके हिसाब से प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए झूठ बोलने के आरोप में? देखिए, ऐसा है कि कानून अपना काम करता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा की छवि खराब करने की कोशिश की है, भाजपा सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में जो निर्माणकर्ता लोग हैं, जो मध्य प्रदेश का निर्माण करने वाले अलग अलग ठेकेदार हो सकते हैं, दूसरे लोग, उनको बदनाम करने की कोशिश की है। तो जिसको भी क्षति पहुंचेगी वो कोर्ट में जाएगा, वो पहले कंप्लेंट करेगा, एफआईआर होगी। अब इसके आगे क्या प्रक्रिया होती है कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, वो जेल में जाने लायक है या थाने में बुलाने लायक है या कोर्ट में बुलाए जाने लायक है, ये सब आगे कानून तय करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो एफआईआर जो हमने दिखाई, इंदौर की एफआईआर जिसमें ट्विटर हैंडलर प्रियंका गांधी वाड्रा, तो प्रियंका गांधी के खिलाफ ही तो एफआईआर हुई ना फिर तो? नहीं, अगर देखिए ट्विटर हैंडल हो, इधर से कहें, इधर से कान पकड़े, वहां से कान पकड़े, प्रियंका गांधी उन सारी मामलों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जो भी अपराध बनेगा उनके खिलाफ भी बनेगा। बिल्कुल, आपने कहा जो भी अपराध बने उनके खिलाफ। बहुत आपकी बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि आप लोगों को लगता है प्रियंका गांधी ने वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, लिहाजा उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है और पुलिस उस कंप्लेन के आधार पे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी भी संभव होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। आपने इतनी बातें कही है। भूपेंद्र जी, आप लोगों के पास क्या सबूत है कि जो प्रियंका गांधी ने कहा कि 50% कमीशन लिया जा रहा हर कॉन्ट्रैक्ट में? देखिए, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जनता पार्टी अपना काला मुंह छुपाने के लिए इस तरह के उपक्रम कर रही है। कारम डैम बना है, अभी तक तो सुधरा नहीं है। कारम डैम को खुद तोड़ के इन्हें बहाना पड़ा, किस लिए बहाना पड़ा, इसका जवाब दें। ये कारम डैम में जो है पैटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया गया, जबकि बांध की कंडीशन थी कि ये काम जो है पैटी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जा सकता है।
उसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाए गए 3 बांध कैसे बह गए दतिया और ग्वालियर चंबल संभाग में? सारी की सारी चीजें ये और वही एक ही कॉन्ट्रैक्टर है। किसका आदमी है वो, ये बताना पड़ेगा आपको। आज जो है मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो है इफेक्टेड है। जितनी लूट, जितनी महामारी के दौरान यहाँ पर हुई है आयुष्मान कार्ड में, वो तो आज सीएजी बता रही है। आज जो है कितने अस्पताल आपको प्रतिबंधित करने पड़े, कितने फर्जी नर्सिंग होम आपने बनाए, कितने फर्जी जो है नर्सिंग कॉलेजेस आपने खोले, ये तो हाईकोर्ट बता रहा है। आपको जनता जनता के बीच में एक एक चीज है। आप बच्चों की यूनिफॉर्म आपने खा ली, बच्चों का पोषण आहार आपने खा लिया। भूपेन जी एक मिनट, भूपेन जी, ये जो प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है, अगर उस पर अपने को फोकस रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। प्रियंका जी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। आपके पास कोई सबूत है इस बात का? कोई कागजात है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है आपके पास जहां आप ये साबित कर सके कि 50% जो है कमीशन दिया जा रहा? देखिए, ये तो पब्लिक डोमेन में छपी हुई खबर है, और जब कोई खबर पब्लिक डोमेन में आती है, वायरल होती है, तो उस वायरल खबर को उठाना जो है विपक्ष का दायित्व है। वो खबर हमने उठाई है। दूसरी चीज, जो महत्वपूर्ण विषय है जिसको भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है, उस चिट्ठी में, ये उस जो तथाकथित चिट्ठी है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी के घर पे कोई भी आदमी मिलने जाता है, लोग जाते हैं, उनकी बाकायदा रिकॉर्ड होता है, उनका। ऐसा लगता है जैसे भूपेन जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भूपेन जी दरअसल इसी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं। प्रकाश जी, ये जो पूरी अब जो तस्वीर हमारे सामने, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस का भी पक्ष सुना। क्या प्रियंका गांधी दरअसल उसी रास्ते पर चल रही जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर उन्होंने बीजेपी को अपनी चक्री में फंसाने की कोशिश की थी, और बीजेपी वहां फंस भी गई थी काफी हद तक? प्रकाश जी। जी हाँ आशुतोष जी, पूरा खेल परसेप्शन का है। कांग्रेस ये बात साबित करने पर तुली हुई। कांग्रेस ये जताना चाहती कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक से कहीं ज्यादा करप्शन है, और बीजेपी इस चीज से आहत है, और बीजेपी चाहती कि ऐसी कोई स्थिति आए उसके पहले ही इस तरह के प्रचार को रोक दिया जाए। तो इसीलिए लेकिन यहाँ गलती बीजेपी से हो गई। बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है, जो वो इस तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिल गया अपनी बात कहने का। कांग्रेस इस मौके को भुनाने का कोई मौका, अवसर छोड़ेगी नहीं। और बीजेपी के सामने अब ये मुसीबत है कि वो इससे पल्ला कैसे झाड़े। हमारे यहाँ पे करप्शन नहीं है। कांग्रेस को लगातार के लिए देखिए, उज्जैन में महाकाल लोक में सप्तर्षियों की मूर्तियां खंडित हो गई। धार में 300 करोड़ का बना कारम बांध 1 साल पहले टूटा, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। बांध बनाने वाले को दूसरे ठेके मिलते रहे। मंडीदीप में सर्विस लेन का पुल बह गया, 550 करोड़ का था, सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि एमपी में कमीशन खोरी का राज है। आप कमीशन दो और अपना काम कर लो। मध्य प्रदेश में आश्चर्य की बात है कि जो भ्रष्टाचार की जांचें होती है, सीबीआई की जांच होती है, तो व्यक्ति को सजा मिल जाती है। और मध्य प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो अगर जांच करता है मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार निवारक बोर्ड, तो वहां पे किसी को सजा होती नहीं है। एक भी आदमी को 10 साल में 2000 से ज्यादा केस लगे, एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। तो ये बीजेपी, ये कांग्रेस के पक्ष में ये बात तगड़ी है कि ये सरकार जो है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस मौके को, चुनाव के मौके पर खूब भुनाया जाए इस बात को। और जैसे कर्नाटक में सरकार गिराई थी, वैसे मध्य प्रदेश में इस सरकार को गिराने के लिए एक अच्छा अवसर है ये कहने का कि ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है। घोटालों की तो लिस्ट बहुत लंबी है ही। पर प्रकाश जी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर उनका शासन है। शिवराज सिंह चौहान कोई नवेले मुख्यमंत्री नहीं है, 4th-5वीं बार के वो मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। और समय ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स में से एक होंगे। क्या उनकी तरफ से कहा गया होगा कि आप लोग एफआईआर दर्ज करिए, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्साह में आकर एफआईआर दर्ज कर दी होगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अति उत्साह में आकर इस तरह की एफआईआर दर्ज करने की पहल की होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा इशारा गया होगा जरूरी नहीं है, लेकिन
हर पार्टी में उत्साही लोग होते हैं, बीजेपी में भी होंगे, ये कहने के लिए कि हमारे खिलाफ अगर ट्वीट भी करोगे तो हम तुम्हें कोर्ट में घसीट लेंगे। अब सवाल यही है कि अगर प्रियंका गांधी आ जाती हैं और कोर्ट में हाजिर हो जाती हैं तो बार बार ये कहा जाएगा कि 50% की सरकार है, फिर ये कहा जाएगा कि देखिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, हमें जेल भेजने की धमकी दी गई, तो फिर कांग्रेस अपने लक्ष्य में यहाँ सफल हो जाएगी। तो बीजेपी ने यहाँ बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी को भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाब देना चाहिए, पर ट्विटर का जवाब ट्विटर पर ही देते तो बेहतर होता। पुलिस थाने में जाने की कोशिश की तो इससे नुकसान बीजेपी को ही होने वाला है। आशुतोष जी। संजीव, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने इस बात को लेकर कितनी चिंता है कि अगर प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अगर पुलिस थाने में उनको बुलाया जाता है, अगर उनका इंटरोगेशन किया जाता है, अगर वो कोर्ट में हाजिर होती हैं, तो इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? इससे जो मैं प्रकाश जी की बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं अब जो माहौल, अभी जो स्थिति है, एज पर कांग्रेस दिखती है। अभी हालांकि 3-3.5 महीने के करीब चुनाव का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी यहाँ पर, आप लगातार खबरें हम दे रहे हैं, आपके पास पहुंच रही हैं कि अब यहाँ पर पूरी की पूरी कमान प्रधानमंत्री जी ने खुद ने, और अमित शाह जी अब यहाँ इसको पूरी के पूरे मध्य प्रदेश को डील कर रहे हैं उसी। तो इन सब के बीच में जो बीजेपी ने शायद रणनीति एक के तहत किया गया होगा कि हम इसमें इसका जवाब एफआईआर से दें, एफआईआर से जवाब देंगे तो शायद दहशत पैदा होगी, डर पैदा होगा कि आगे कुछ ना आ पाए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं चूक हो गई है जल्दबाजी में या रणनीति बहुत आनंद फानन में। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने 25 जुलाई को उन्होंने पत्र वो किया था, 2 दिन पहले एफआईआर हुई, तत्काल में 2 दिन पहले शिकायत हुई, इसके आगे मामला बढ़ गया। तो अगर ये सब होता है, जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी यदि जो कानून काम करे, कानून के तहत ये सब कहीं कुछ होता है, तो कांग्रेस तो चाहती ही है। कांग्रेस में अभी कोई कार्ड यहाँ प्ले हो रहा है तो प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी जी है। तो उनके इर्द गिर्द पूरे का पूरा चुनाव मध्य प्रदेश में सिमटा से दिखता है। बाकी दल के लोग हैं, मध्य प्रदेश की अपने पार्टी के नेता हैं। तो ये सब होगा तो निश्चित तौर पर आशुतोष जी, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा। वो तो जेल जाने को भी तैयार होंगे, वो दिखलाने को तैयार है कि देखिए हम यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो इस तरीके से सत्तारूढ़ दल पेश आता है। वो हमारे बड़े नेता, हमारे स्टेट के लीडरान, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम इससे दहशत में, जैसा मैंने कहा कि कमलनाथ जी का बयान आ चुका था, उन्होंने साफ कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना केवल उनका बल्कि और भी लीडरों का बयान आया है कि हम इससे कहीं चिंतित नहीं है, बीजेपी को ये करना था और हम इनके भ्रष्टाचार की जो परतें खोलते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये फायदा कांग्रेस को होता नजर आता है, मैं भी उसे पाता हूँ। आशुतोष दीपक जी, क्या आप लोगों ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि संजीव जी या प्रकाश जी अपने तरीके से राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा हो, ये सारे के सारे लोग खुद कानूनन अपराधी हैं और भ्रष्टाचार के हजारों करोड़ के मामले में अपराधी। कैसे आप अपराधी कैसे? दीपक जी, अपराधी कैसे? नहीं, एक मिनट, आपने चूंकि अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए किस मामले में कन्विक्टेड है ये लोग? नहीं, कन्विक्टेड नहीं, अपराधी, सॉरी, आरोपी हैं सारे मामले में। नेशनल हेराल्ड के मामले में आप ये कहिए आरोपी, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन जब अपराधी कहते हैं तो फिर आपको ठीक है, तो आरोपी हजारों करोड़ के मामले में, अपराधों के मामले में। तो इन आरोपियों के संबंध में जो जिनकी छवि पहले से खराब है, सारा देश जिनको भ्रष्ट मानता है, जिनकी सीटें 50 से नीचे कर दी भ्रष्टाचार के आरोपों में, अब इनके पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से इन्होंने एक बात सीख ली कि साहब बार बार झूठ बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल को खुद अरुण जेटली जी के सामने माफी मांगना पड़ा था कोर्ट में। उसके बाद राहुल गांधी भी कम से कम 3 बार पिछले 7-8 सालों में माफी मांग चुके हैं, मुंबई कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, रफाल वाले मामले में अपनी बातों से वो कर चुके हैं। तो ये झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है। लेकिन इन आदतन अपराधियों से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से निपटना जानती है और हम अच्छे तरीके से निपटेंगे, जनता की अदालत में निपटेंगे, कोर्ट में भी निपटेंगे। ठीक है, भूपेंद्र जी, अब तो लगता है आप लोग फंस गए इस पूरे मामले में, तो प्रियंका गांधी को जेल जाना पड़ेगा। ये आगे तो बढ़े कोर्ट में, इनके सारे खजाने खुलेंगे, इनके चोरी के, डाके के, लूट के। इन्होंने किस चीज को छोड़ा है? आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का ये हालत है, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से बनाने के लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराने से लेकर। देखिए आशुतोष जी, एक बात, आशुतोष जी मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, आशुतोष जी मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा केवल इतना आशा है
कि जिस चीज का इनके पास कोई सबूत ना हो, तो इस फोरम का उपयोग ही हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ना करें। पहले तो मुद्दे से हटे नहीं, और दूसरा जिस बात का सबूत नहीं हो उसकी बात ना करें, वरना ठीक है बीच में नहीं, बिल्कुल। अगर आपको जिस चीज का नहीं सबूत नहीं नहीं है, एक जिस चीज की मिनट आपने FIR नहीं कराई है, जिस चीज की कंप्लेंट नहीं की है, दीपक जी एक मिनट, दीपक जी एक मिनट, दीपक जी एक मिनट। देखिए मैंने शुरू में रिक्वेस्ट किया था, ये ठीक बात नहीं है। मैंने शुरू में इसीलिए रिक्वेस्ट किया था। दीपक जी प्लीज, ऐसा कोई बयाना बना बोले। दीपक जी प्लीज, मैंने आपसे शुरू में इसीलिए रिक्वेस्ट किया था कि जब आपका वर्जन आए आप अपना पक्ष रखिएगा, मजबूती के साथ रखिएगा, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दिए। भूपेंद्र जी, आप ऐसा कोई आरोप ना लगाएं जिसकी वजह से ये मामला वहां से भटके। आप अपनी बात, मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि अब प्रियंका, अब आप लोग कमलनाथ हो या आपके प्रियंका गांधी हो, अब वो तो फंस गए बुरी तरीके से, क्योंकि बीजेपी तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, वो आपको जेल भेजेगी। नहीं, वो कुछ नहीं फंसे, इनका गला फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जो है मालूम नहीं है, वकील साहब हैं ये, आपको मैं बताऊं, ये PhD है लॉ में, फिर भी अरे पर्सनल बने दीजिए भूपेंद्र जी, प्लीज डोंट बी पर्सनल। हाँ, आप बताइए कि हाई कोर्ट सर इनके नकली नर्सिंग कॉलेजेस का हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने इनके रिजल्ट्स रोके हुए, 10,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया इनकी सरकार ने। इनके जो है नकली नर्सिंग होम, जिन्होंने एक डॉक्टर 25-25 अस्पतालों में ड्यूटी दे रहा था, वो इनकी सरकार ने उसकी अनुमतियां दी हैं, उसको रद्द किया हाई कोर्ट ने। ये क्या अदालत को भी गलत बोलेंगे? कह रहे हैं क्या सबूत दीजिए, सबूत नहीं होते तो हाई कोर्ट ने संज्ञान क्यों लिया? हाई कोर्ट ने रजिस्टर क्यों किए केस? हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणियां क्यों की, फैसला क्यों किया? हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि आपके कलेक्टर जो है दलालों की तरह काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? ये हाई कोर्ट की टिप्पणियां ऑन रिकॉर्ड। आप कहां बचना चाहेंगे? एक बड़ा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश के लिए चिंता की विषय होना चाहिए। इंदौर नगर निगम का एक बेलदार, क्लास 4 से भी नीचे बेलदार जो झाड़ू लगाता है, उसके घर ईडी को छापा मारना पड़ा। इतना भयंकर इस मात्रा में भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा, ईडी को छापा मारना पड़ा, सोना पकड़ा गया उसके घर से। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या आप लोग इस बात के लिए तैयार है कि प्रियंका गांधी गिरफ्तारी होती? नहीं, एक मिनट, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी होती, क्या इस बात के लिए तैयार है आप लोग? लाखों कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे, इनकी जेलें हैं कितनी, और इनके काले चेहरे को उजागर करेंगे। इन्होंने किस चीज में छोड़ा? क्या बुंदेलखंड पैकेज भूल गए लोग? क्या जो है 12 बांध बने थे जो बुंदेलखंड पैकेज में, वो भूल गए लोग? सारे टूट गए। अभी जो आपने अमृत सरोवर बनाए, उन अमृत सरोवर बह गए एक बरसात में। ये आप काम कर रहे हो, कह रहे हैं सबूत बताइए। ये सबूत साक्ष्य अपने आप है, बांध बह गया, ये सबूत है भ्रष्टाचार का। आपने जो स्वर्ण रेखा नदी खा गए आपके नेता, अब आप उसमें जो है पोतापाती करने की बात कर रहे हैं। आपने क्या छोड़ा है मध्य प्रदेश में? भूपेंद्र जी, आप अपना पक्ष रख दिया। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अब ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या ये उसकी तस्वीर दिखाई पड़ने लगी सामने? क्या उसके मद्देनजर पॉलिटिक्स हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल 100% उसी के मद्देनजर पॉलिटिक्स हो रही है। और कर्नाटक के चुनाव लड़ने के तरीके और कर्नाटक के चुनाव के परिणाम, उसके आधार पर यह तैयारी की जा रही है, उसके आधार पर यह रणनीति है। जो बातें भ्रष्टाचार की बातें अगर कोर्ट में मामला जाता है, तो इतने सारे मामले भ्रष्टाचार के मध्य प्रदेश में हैं कि उसके एक से बढ़कर एक उदाहरण। जैसे उमरिया जिले के बीरसिंहपुर के पाली में एक एसडीएम थे नीलांबर मिश्रा, उन्हें रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन इसी बीच उनको प्रमोशन दे दिया गया और एडीएम बना दिया गया। यानी जो भ्रष्ट अधिकारी से प्रमोशन मिल गया। विलास मंथनवार नाम के एक अधिकारी थे, उप नियंत्रक राजकीय प्रेस, भोपाल के सरकारी प्रेस में उप नियंत्रक थे। रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा, उनको पद से हटाने के लिए लिखा गया, लेकिन उन्हें फिर एक नए विभाग का जिम्मा दे दिया गया, परचेसिंग का जिम्मा दे दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले, एक के बाद एक बहुत सारे मामले हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार ये काम करेगी नहीं। और पहले ही शिवराज सिंह चौहान के ऊपर इतने मामले हैं और गंभीर मामले हैं, और ये कहा जाता था कि अगर कमलनाथ की सरकार ठीक से काम करती, ठीक से जांच करती, तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता सलाखों के पीछे होते। लेकिन
दुर्भाग्य से या जो भी कहें संयोग से कमलनाथ ने उतनी सख्ती से काम किया नहीं। पर प्रकाश जी, एक चीज महत्वपूर्ण है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले चुनाव तक थी, जब 2018 के विधानसभा के चुनाव में थे तब। लेकिन उसके 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुत मामूली सी बढ़त हासिल हुई थी सीटों के संदर्भ में। जहां तक पॉपुलर वोट का संदर्भ, उसे बीजेपी आगे थी। तो आज कैसे कैसे ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो, जिस तरीके से कमलनाथ कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हम केस दर्ज करा लेंगे, इस विश्वास का कारण क्या है? इस विश्वास का कारण एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। आप देखिए कि 2003 में जहां 3/4 सीटें आई थी बीजेपी, अब 2018 में सीटों का अंतर मात्र 6 था, 109 और 114, 5-6 सीटों का अंतर था। तो आप अंदाज लगा सकते इतना कम अंतर था। अब कांग्रेस को लगता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसके आधार पर बीजेपी की सरकार को हटाया जा सकता है, ऐसा कांग्रेस को लगता है, और कांग्रेस उसी की तैयारी कर रही है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी में जो नाराज वर्ग है, बीजेपी में सबसे शक्तिशाली गुट है, नाराज बीजेपी वालों का है, वो बीजेपी कांग्रेस को लगता है कि एक अच्छा आधार होगा हमारे सत्ता में आने के लिए। आशुतोष संजीव, क्या बीजेपी तैयार है इस हमले को न्यूट्रलाइज करने के लिए? नहीं, देखिए अभी तो शुरुआत हुई है। ये मुद्दा मैंने जैसे कहा कि ये पूरे चुनाव में अब चलना है, ये मुद्दा थमेगा नहीं। ये 50% का जो निकला है पिटारे से, जो मुद्दा निकल आया है या तीर चल गया है, ये तीर वापसी तो होना नहीं है। इसमें जो कुछ भी होना है, जो अब ये दांव पेच पॉलिटिकली जो राजनीति पॉलिटिकली जो दांव पेच लगने हैं, वो अपने शुरुआत हो चुकी है। और इसमें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अपना एक वक्तव्य दिया, उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था कि एक अनर्गल आरोप और इस तरीके का डिफेम करना, सरकार को बदनाम करना, ये उचित नहीं है। लेकिन मामले अकेले जो अभी कई सारे गिनाए हैं, भूपेंद्र जी ने भी गिनाए हैं, कोर्ट्स ने कई इश्यूज पर अपने अपने वर्डिक्ट दिए हैं। और अभी ये जो कन्विक्शन रेट्स में मध्य प्रदेश नहीं वो हो पा रहा है, कई मुद्दों पर रोका गया है, कन्विक्शन नहीं हो पाए हैं, अनुमतियां नहीं दी गई हैं, तो सरकार फंसी तो हुई है। लेकिन हाँ, जो 50% की जो बात है, इसको साबित कांग्रेस को कहीं ना कहीं करके दिखाना होगा। ये सीधा ऐसा आरोप इस तरीके का है, कहीं डिपार्टमेंट में हो रहा है, लेकिन 50% की सीधे सीधे इस तरीके मैंने तो अभी नहीं पाया है कि इसको पाया हो कहीं कि 50% मांगा जा रहा है दिया जाए, वैसा मैंने नहीं देखा है। तो लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस को सिद्ध करना होगा कि किस तरीके से कहां से ये चीजें लेके आई हैं। वो जो दावे कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अब ये मुद्दा बहुत आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने की हद तक जाएगी? मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये पूरा चुनावी मुद्दा है कि वहां तक पहुंचा जाएगा। अभी एक तीर तो चल गया है, लेकिन वहां तक बट संजीव आप भी जानते हैं कि राजनीति के अंदर सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर पे आगे एक तरीके से धमकी दी कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसके बाद FIR हो रही है। तो बीजेपी ने सोचा होगा इसको, ना बिना सोचे तो किया नहीं होगा कि हमको आपको जरूर लगता होगा शायद गलती कर दी, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा होगा। अगर FIR दर्ज होगी तो जाहिर सी बात है पुलिस पूछताछ तो करेगी, हो सकता है पुलिस को गिरफ्तार भी करना पड़े। तो क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? और अगर करती है तो क्या उसको फायदा होगा या नहीं फायदा होगा? देखिए, तो आने वाला वक्त होगा आशुतोष जी। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है अभी इस वक्त, बीजेपी, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि बीजेपी फिलहाल में जो चुनावी जो परिदृश्य है उसमें कहीं पीछे नजर आती है। अब जितने भी जिले में अभी भिंड और ग्वालियर चंबल संभाग नाप के आए, तो ग्वालियर चंबल संभाग से भी निकलकर सामने आता था। वहां बहुत जो एक नाराज गुट है, नाराज गुट जबरदस्त है, उसमें एक शंक और शुबा नहीं है। आशुतोष जी, मैंने वहां देखा कि भिंड जैसे इलाके में गया, भिंड जैसे क्षेत्र में मुझे दिखा कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दिखते हैं, काम हुए हैं। लेकिन वहां जिस तरह की राजनीति है, वो राजनीति में वो उन कामों को महत्व नहीं दे रहे हैं। एक ये भी निकल कर आए कहीं ना कहीं एक ही एक चेहरा, लगातार वही वो चीज निकल कर आती है। और भ्रष्टाचार की शिकायतें लोगों ने हर जगह लगभग निकल गई, कहीं की बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो अब इन सब के बीच में ये तीर निकला है। तो अब ये प्रियंका गांधी के खिलाफ अगर उनको गिरफ्तार करते हैं तो कितना फायदा है, कितना नुकसान। मुझे लगता है कि बीजेपी इसको अब जिस तरीके से चल पड़ा है, दावे प्रतिदावे या आरोप प्रत्यारोप, या जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ मामले वो हो रहे हैं, इन सब के बीच में वो कहीं नापेगी तौलेगी कि इस सब चीजों को लेकर कितना हमें फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। बुलाया भी जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सब चीजें हो पाएंगी। ये चुनाव तक मुद्दा गरमाते रहना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ज्यादा फायदा मुझे कांग्रेस को दिखता है। कांग्रेस यदि इस तरीके का होगा तो एक सिंपैथी गेन कांग्रेस
करेगी और उससे फायदा ज्यादा नजर आता है मेरे को। आशुतोष प्रकाश जी, अभी प्रियंका गांधी ने शुरू किया है और लोग कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे, जब वो कैंपेनिंग करेंगे, तो उसके बाद बहुत सारे मुद्दे हवा हो जाते हैं। तब सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ेंगे, उनके मुद्दे दिखाई पड़ेंगे, और जब वो बातें कहेंगे तो लोग उनकी बातों को मानेंगे। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि आज कांग्रेस पार्टी को एज है और ये अंत तक बना रहेगा? आशुतोष जी, बड़े दिलचस्प बात आपने कही। मध्य प्रदेश में एक ऐसे मोड़ पे आ गई राजनीति जहां अमित शाह को आके मैदान संभालना पड़ रहा है। अमित शाह चुनाव का संचालन कर रहे हैं, 5 लोगों को जिम्मेदारी दी गई चुनाव लड़ने की। वे 5 लोग 5 दिशाओं में जाने वाले घोड़े हैं, लेकिन वे सब एक साथ बीजेपी के लिए अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। एक बात तो तय कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। अभी हमारे साथियों ने कहा था कि मध्य प्रदेश ने 5 गुना तरक्की की है, एक पैनलिस्ट ने कहा। 2003 में मध्य प्रदेश पर 20,000 करोड़ का कर्ज था, आज मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। तो 10-15 गुना कर्जा ले लिया हमने, काफी कर्जे में है प्रदेश। उधार लेके तनख्वाह बांट रहे हैं, उधार लेके बहनों को, लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं, सब उधारी का काम है। पूरा उधार का सिंदूर चल रहा है मध्य प्रदेश में, और कुछ नहीं है। दूसरी बात यह कि आंकड़ा आया था अभी कि लोकायुक्त ने पिछले 10 साल में 2165 घूसखोर पकड़े। इन 2165 में से 10 साल में एक भी आदमी जेल नहीं। जो लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, ये मध्य प्रदेश में ही है, और राज्यों में ऐसा नहीं। कहीं 20% लोगों को सजा हुई, कहीं 10% हुई, लेकिन यहाँ एक भी, सबके सब दूध के धुले हैं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन से निकले हैं, एक खास वॉशिंग मशीन से निकले हैं, खास वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो सब दूध के धुले हैं। तो मध्य प्रदेश में ये सब बातें देख रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी जिसके प्रति आशान्वित है, बीजेपी को लगता है कि वो लाभार्थी हैं। लाडली बहना योजना में हमने पैसे दिए, सीखो कमाओ में पैसे दिए, लेकिन एक बात इसमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो अधिकांश लाभार्थी हैं वे वही हैं, अधिकांश लाभार्थी वही हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के शुभ चिंतक हैं। जैसे हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। अभी एक रिपोर्ट आई कि जिन लोगों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई गई, गरीब मध्य प्रदेश, कुपोषण से बच्चे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मरते हैं, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन लोगों को तीर्थ यात्रा हवाई जहाज से करवा रही सरकार, और वो अधिकांश लोग उसमें से वो हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या संघ के कार्यकर्ता हैं। आशुतोष जी, भ्रष्टाचार के बहुत सारे रूप हैं, अब भ्रष्टाचार इस रूप में आया है। ठीक है, अब विजय दीपक जी, निश्चित तौर पर आप इन आरोपों के जवाब देना चाहेंगे। आपका क्या कहना है इस पर, जो बात प्रकाश जी ने कही है, जिस और अभी संजीव जी ने इशारा किया, आपका क्या कहना? देखिए, पहली बात तो ये प्रकाश जी की बात बिल्कुल गलत है कि संघ के या बीजेपी के लोग उसमें तीर्थ यात्रा में शामिल है। वो जनता में से, उनमें से वो लोग भी हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं, ना तो कोई इंक्लूसिव है ना कोई एक्सक्लूसिव है। जनता में से जो भी लोग गए वो जनता में से। दूसरी बात यह है कि प्रकाश जी का नजरिया अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करने का हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी देर की चर्चा में उन्होंने ये नहीं बताया 20 सालों में मध्य प्रदेश में किस तरह सड़कों का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में किस तरह सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए देश भर में जितने मैं समझता हूँ प्रयास हुए हैं, इतने देश में कहीं नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति कितनी बेहतर हुई है। मध्य प्रदेश में 1965 से लेके और 2003 के बीच में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, 6 के 6 मेडिकल कॉलेज थे, और हमने 18 मेडिकल कॉलेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने ऋण की बात की, लोन इतना हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में जो बजट और लोन का रेशो है, ऋण का रेशो है, वो देश में किसी भी राज्य से बहुत बेहतर है। और राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और अमेरिका की सरकार और चीन की सरकार भी ऋण लेती है। अगर प्रकाश हिंदुस्तानी जी को या दूसरे लोगों को इसकी समझ नहीं है कि हर साल सरकार ऋण लेती है और विकास करती है, लेकिन एक रेशो है देश का जो कमीशन है, उसने एक फाइनेंशियल कमीशन ने तय कर रखी चीज है कि भाई इस रेशो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा सब उस रेंज के अंदर है। और मैं समझता हूं जो लोग आरोप लगाएं, जो लोग कोई भी बात कहने की कोशिश करें, वो ये बताने की कोशिश पहले जरूर करें कि हमने अगर कुछ ऐसा किया है जो उन सीमाओं से बाहर है तो बात करें। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि 21,000 करोड़ का जो बजट होता है वो 3 लाख करोड़ का हो गया है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन 30,000 करोड़ के कर्जा 3.5 लाख करोड़ का हो गया, ये बता रहे हैं सिर्फ। तो ये रेशो हमेशा होता है, ये अमेरिका की सरकार में भी है, चीन की सरकार में भी है और हर विकसित देश में है। तो आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करें, लेकिन मध्य प्रदेश को ऑब्जर्व करना है तो सड़कों से करिए, बिजली से करिए, शिक्षा के बढ़ते हुए स्तर से करिए, मेडिकल एजुकेशन से करिए, अस्पतालों में जो बेहतर सुविधाएं उनसे करिए। अगर आप इन सबको नहीं समझ पा रहे हैं और खाली कमलनाथ जी की या प्रियंका जी के ट्वीट के ऊपर मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे
तो ये लफाजी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। रही बात 2018 के चुनाव की या कर्नाटक के चुनाव की, तो अलग अलग मसले हैं। कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने मुस्लिम वोटों को प्रभावित करने के लिए कोई घोषणा की और उससे जनता दल सेक्युलर के कुछ मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास पहुंच गए, जहां उनकी सरकार बन गई। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई ऐसा वोट वर्ग नहीं है जो यहां से वहां खिसक जाए कांग्रेस के आरोपों से। दूसरी बात ये, दूसरी एक बिंदु और रह गया है। मध्य प्रदेश में 2018 में इन्होंने कहा था कांग्रेस की हम किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। अब फर्ज कीजिए उस झूठी बात की वजह से जो ये 10 दिन में करने वाले थे और 500 दिन में नहीं कर पाए, अगर 1% वोट खिसक गया तो उसकी वजह से हमारी 25 सीटें चली गई। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को समझ चुकी है और पिछले स्तर पर भी 2018 के स्तर पर भी हमको 130 से ज्यादा सीट हासिल होगी। ठीक है दीपक जी, आपने 130 से ज्यादा सीटें हासिल होगी, तो चुनाव के बाद ही पता चला। प्रकाश जी, आप कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं, फिर आप अपनी बात को रखें। अनम्यूट करें। क्या कुपोषण विकास का आधार है? क्या शिक्षा विकास का आधार है? क्या गर्भवती महिलाओं की मृत्यु विकास का आधार है? क्या बच्चों को पोषण आहार जो मिलना चाहिए जो 60% तो पहुंचा ही नहीं? ये रिपोर्ट्स हैं और लोकायुक्त की रिपोर्ट्स, उन्हीं की सरकार की ही रिपोर्ट्स है। ये क्या ईमानदारी की बात है? तो सवाल ये कि आप कहते कि हम स्कूलों में पोषण आहार दे रहे हैं, पता चले 60% तक पोषण आहार वहां पहुंचा ही नहीं। अब चूंकि पोषण आहार ऐसा कि कागजों पे दे दिया गया, कागजों पे बच्चों ने ले लिया, कागजों पे टीचर ने हाजिरी लगा दी। मध्य प्रदेश में एक चीज जरूर है, यहाँ की सरकार की रुचि स्कूल की बिल्डिंग बनाने में बहुत ज्यादा है, शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग में बहुत है। क्योंकि बिल्डिंग में जो आरोप है 50% का या बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि निर्माण में ही तो कमीशन मिलता है, कट तो निर्माण में मिलता है। सड़क बनेगी तो कट मिलेगा, पुल बनेगा तो कट मिलेगा, स्कूल खोलने में, अस्पताल बनाने में। अच्छा, मेडिकल कॉलेज की जो घोषणाएं होती है, 18 मेडिकल कॉलेज कहाँ खुले? एक शहर में तो 6 बार घोषणा हुई, जमीन तक नहीं दी गई मेडिकल कॉलेज, और कहा गया कि सब मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। तो कहाँ खुला है? जमीन पे कहाँ है? ये बात बोली। घोषणा करने का मतलब भूल जाना नहीं। ठीक है भूपेन जी, आप कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं? भूपेन जी आप अपनी बात को रखें। मुझे ऐसा लगता है जैसे भूपेन जी से हमारा संपर्क खत्म हो गया। अभी तो मध्य प्रदेश की राजनीति दरअसल शुरू हुई है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति की जा रही, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की जा रही है, हमें मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, तभी उनके खिलाफ एफआईआर की बात हुई है। लेकिन क्या इसको उस हद तक ले जाया जाएगा कि जहां उनकी गिरफ्तारी की नौबत आएगी? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता दिखाई नहीं पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसके मद्देनजर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और हम लगातार इस विषय पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, प्रकाश हिंदुस्तानी, संजय श्रीवास्तव और भूपेन जी। बहुत अफसोस कि राकेश अचल जिससे संपर्क नहीं हो पाया, लगता है कि उनका नेटवर्क कहीं बहुत कमजोर था। आगे उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।